बोलो राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सगुण साकार निर्गुण निराकार अखिल ब्रह्मांड नायक जगतात्मा विश्वात्मा विराटात्मा घटघटवासी अविनाशी कण कण में व्याप्त सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सर्वगुण निलय परमात्मा रे श्री चरण में बार बार वंदन करता हुआ परम पूज्य आदरणीय श्रद्धाय श्री सद्गुरुदेव महाराज रे श्री चरण में बार बार वंदन करता हुआ अनेक वीतराग ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ तेजस्वी तपस्वी तपोनिष्ठ सभी संतों ने वंदन करता हुआ अठे उपस्थित तीर्थ स्वरूप ही मंडवाड़िया मठरा मठाधीश पूज्य श्री तीर्थ गिरी जी महाराज, नागौर पदरोड़ा से श्री श्यामदास जी महाराज, उपस्थित अन्य सभी संतों ने वंदन करता हुआ उपस्थित समाज बंधुओं एवं भगवत भक्तजनों, वात्सल्यरी विपुल हुकार ली हुई, करुणारी कातर पुकार ली हुई, नयनों में नीर और हृदय में पीर ली हुई मातृशक्ति रो बहुत बहुत साधुवाद अभिनंदन। तारों की तरह टिमटिमाता हुआ तरुण तरुणाइयों, गुलाब मोगरा की तरह खिलता हुआ बालक बालिकाओं, सबरो यथा योग्य अभिनंदन अभिवादन करता था का फुलेश्वर महादेव मंदिर रे प्राण प्रतिष्ठा रे महोत्सव में अपा सभी लोग एकत्रित हुए हैं और संतरो सानिध्य आप सब लोगों ने प्राप्त हो रही है। ज्यों अबार तीर्थगिरी जी महाराज आपने बात बताई कि प्रयागराज जेड़ो माहौल अठे बनियोड़ो है, वाकई में त्रिवेणी संगम बठे गंगा यमुना सरस्वती मिले है तो अठे भी त्रिवेणी संगम हो रियो है। एक तो मंदिर की प्रतिष्ठा, एक समाज रो मिलन और संतानो सानिध्य, ये तीनों चीजें अठे अपा लोगों ने मिल रही है। तो सज्जनों, आज बहुत बड़ी परमात्मा की कृपा है, एक बहुत अद्भुत संयोग अपा सभी लोगों ने प्राप्त होयो है। सत्संग रो जको लाभ अपा लोगों ने मिल रही है, उनमें मैं कुछ बातें आप सब लोगों ने निवेदन कर दूं। सर्वप्रथम तो सज्जनों, मैं सारी बातें करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ मूल बात, आधारभूत बातें आप लोगों के सामने रखूं इस जीवन को लेकर के कि ईश्वर ने कृपा करके जो जीवन हमें दिया है, ये जीवन भले ही छोटा सा दिखता हो, लेकिन सज्जनों इस जीवन में बहुत कुछ करने की क्षमता है। आज अपन दुनिया में हाँ तो मानियो कि अपनी जिंदगी ज्यादा नहीं है। लोग कहते हैं सांप 1000 साल जी लेता है, कछुआ 300 साल जी लेता है, और आदमी 60 70 या 80, एवरेज निकालो तो 80 85, बस इतना ही आदमी जीता है आज का। तो कहाँ 1000 साल का सांप, कहाँ 300 साल का कछुआ, कहाँ हम 80 साल के छोटे से, लेकिन फिर भी हम महान हैं, क्योंकि सज्जनों सांप 1000 साल में और कछुआ 300 साल में जो उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकता, इंसान 60-70 साल की छोटी सी जिंदगी में हासिल कर लेता है। बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करके चला जाता है। छोटी छोटी उम्र के लोग बड़ी बड़ी उपलब्धियों को, अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं। तो सज्जनों, आज कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि अपनी जिंदगी छोटी सी। कुलपति साहब एक दिन घोषणा करी, सभी प्रोफेसर लेक्चरर विद्यार्थी वगैरह सभी बैठा, सबरे सामने घोषणा करी कि बस मैं इतना साल तक अठे कॉलेज में सेवा करी हूँ कुलपति पद माते, लेकिन अब मैं संन्यास लेनी चाहूँ हूँ, मने वो पद छोड़नो है। बच्चा कहो, अरे सर आप वो पद छोड़ दे बोला, पछे माणो कहीं वेला एडो दूजो कुलपति कठू लावाला, आप जड़ो मार्गदर्शक कठे मिलेला। कुलपति कहो कि मैं समझूँ आपकी समस्या, लेकिन एक बात है कि मने भी मारो कल्याण करनो है, तो मने संन्यास लेनो ही लेनो है। मारो तो निर्णय पक्को है, लेकिन मैं जाऊंला तो आपरी व्यवस्था करन जाऊंला, एक नयो कुलपति मैं देन जाऊंला। कुलपति साहब ने आप बात कही तो छोरा कहो आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया बात कि आप मानियो को कुछ ख्याल रखो। और बस 4 दिन बाद कुलपति साहब एक आवश्यक मीटिंग बुलाई
उन मीटिंग में सभी लोगों ने इकट्ठा करिया, विद्यार्थी भी, प्रोफेसर भी, लेक्चरर भी, सभी आ। और कुलपति साहब बोलिया कि मैं आ मीटिंग इन वास्ते बुलाई हूँ क्योंकि मने आज संन्यास लेनो है और इन कॉलेज ने नयो कुलपति देनो है। तो नए कुलपति की मैं घोषणा करूं, नया जो कुलपति होने वाला है उसका नाम आपके सामने जाहिर करूं, उससे पहले एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मुझे उसका उचित उत्तर चाहिए। एक प्रश्न मैं पूछनी चाहूँ। तो बोले पूछो सर, जो भी मैं थोड़ा बहुत पढ़िया, हाँ दिमाग जड़ो है उत्तर देसिया। और कुलपति साहब पूछियो कि सिर्फ इतना बताओ कि संभावना की दृष्टि में चांदी ज्यादा मूल्यवान है या लोहा ज्यादा मूल्यवान है। आप बात सभी सुनी और विद्यार्थी सुनियो और 1 मिनट भी नहीं लगाए और तुरंत उत्तर दियो कि कुलपति साहब चांदी ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि लोहारी भी कीमत है लेकिन चांदी से ज्यादा नहीं। चांदी तो चांदी जो है ये वास्ते चांदी की कीमत ज्यादा है। अब सभी कहो कि चांदी की कीमत ज्यादा, चांदी की कीमत ज्यादा, लेकिन एक प्रोफेसर बिल्कुल लारे खड़ा हा और बिल्कुल मौन शांत भाव से कुलपति ने कहा आप कुछ बोले नहीं, क्या बात है? बोले अब मैं कहीं बोलूँ साहब, मारो उत्तर सबसे उल्टो है। बोले कहीं मतलब? बोले कि ऐसा चांदी ने ज़्यादा मूल्यवान बता रिया है लेकिन मैं लोहा ने मूल्यवान बता रही हूँ। तो विद्यार्थी हसन लग गया उन्हीं बात सुन कि 10 मिनट तक चुप रहा प्रोफेसर साहब और मेरे बाद में उत्तर दियो तो वो भी गलत। अरे कठे लोहर कठे चांदी, चांदी ज मूल्यवान वेला, लोहारो तो नंबर ही नहीं लागे। लेकिन प्रोफेसर ने कहा कि मेरी दृष्टि में लोहा मूल्यवान है। कुलपति साहब तो समझ गया, लेकिन कुलपति साहब ने कहा प्रोफेसर साहब बच्चे तो चांदी को मूल्यवान बता रहे हैं और आप अकेले लोहे को मूल्यवान बता रहे हैं, कैसे? एक्सप्लेन करिए, खड़े होके बताइए, व्याख्या करिए कि लोहा चांदी से ज्यादा मूल्यवान हुआ तो हुआ कैसे? प्रोफेसर साहब खड़ा हुआ और वे बात बताई। देखो वो समझने की बात है, पतेरी बात है। वे कहीं बोलिया, वे बोलिया कि सर सर्वप्रथम आपने प्रश्न पूछा तो मैं समझ गया कि आपका जो पद है वह कोई छोटा मोटा पद नहीं है, बहुत बड़ा पद है। और फिर आपका जो प्रश्न है वह भी कोई सामान्य प्रश्न नहीं है। अगर कुलपति स्वयं वजूद वाला है तो उसका प्रश्न भी वजूद वाला है, कोई उसकी भी कीमत है। और उन प्रश्नों जो को उत्तर है वो भी उत्तर तो महत्वपूर्ण है। तो मैं 5 मिनट तक तो हमारे दिमाग में सोचते रहो कि थे पूछियो कहीं हो, और मैं जब प्रश्न रे और ध्यान दियो तो इन प्रश्न रे पहले शब्द में ज मने वजूद लागियो। इस प्रश्न का पहला शब्द ही बहुत चमत्कारिक शब्द है और वह शब्द था संभावना। संभावना की दृष्टि में चांदी ज्यादा मूल्यवान है या लोहा? अगर संभावना शब्द को हटा दो और पूछो कि चांदी मूल्यवान है या लोहा, तब तो पता नहीं शायद चांदी आगे निकल जाएगी। लेकिन संभावना की दृष्टि में चांदी और लोहे का कंपैरिजन किया जाए तो उसमें लोहा आगे निकलेगा, क्योंकि चांदी में चांदी ही बनने की संभावना है और कुछ भी नहीं। चांदी री आप अंगूठी बना लो, चांदी री थे माताएं बिछुड़ियां बना लो, चांदी री थे पायल बना लो, चांदी रो थे हार बना लो, चांदी री आप चैन बना लो, चांदी रो ब्रासलेट आप हाथ में पहन लो, लेकिन है किसका? वो चांदी का ही है। इसलिए चांदी, उसके आकार तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन चांदी चांदी ही रह सकती है, वह दूसरी कुछ नहीं बन सकती। और लोहा, जो आज लोहा है, आज वो चांदी से कम कीमतीवान है। मानते हैं कि लोहा चांदी की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन सज्जनों आज वो चांदी से कम कीमतीवान है तो क्या हुआ? उस लोहे का स्पर्श अगर पारस से हो गया तो वो सीधा सोना बन जाएगा, जो चांदी से भी कई गुना ज्यादा मूल्यवान होगा। और ये संभावना लोहे में है, चांदी में नहीं। आप चांदी ने पारस मेल करोला तो चांदी सोनो नहीं बन सकेला, लेकिन लोहारो स्पर्श अगर पारस हो गयो तो वो जरूर सोनो बन जावेला। आप बात सुनता ही एकदम छोरा सब को, अरे हाँ इतो तो मैं होचियो ही कोनी, आ तो बात हाची है। तो होचन वालों तो प्रोफेसर होया करे भाई, वो तो मोटो पद में तह पढ़ियो लिखियो आदमी वही तो हो सके। आ बात कुलपति सुनी तो प्रोफेसर ने पीठ थपथपाई और कहा कि मुझे ऐसे ही उत्तर की जरूरत थी। आप सब
के बीच में आपका प्रश्न सही है, आपके प्रश्न का उत्तर सही है, चलिए मैं आज से आपको ही कॉलेज का कुलपति बनाता हूं और मैं संन्यास लेता हूं। उसको कुलपति बना दिया और पहले कुलपति ने संन्यास ले लिया। कहानी तो खत्म हो जाती है, लेकिन बहुत बड़ा संदेश दे जाती है कि सज्जनों, इस दुनिया में अगर एक लोहे में सोना बनने की संभावना छुपी हुई है तो इंसान के अंदर भी ईश्वर तक पहुंचने की क्षमता छुपी हुई है। बहुत कुछ हम बन सकते हैं, हमें भगवान ने छोटा भले ही बनाया हो, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा बनने की ताकत भगवान ने हमारे अंदर झोंक डाली है। इसलिए सज्जनों, इन जीवन ने अगर महान बनानी चाहो हो तो महान जीवन के वास्ते कुछ नुस्खा मैं आज आपने बता रही हूँ। और जीवन कोई एड़ो छोटो मोटो जीवन नहीं है, इन जीवन की कीमत समझो। और दुनिया के अंदर बाकी सारी चीजें मिल जाती है, लेकिन दो चीजें नहीं मिलती है। एक तो आदमी ने जको समय मिलिया करे, वो समय जावे जको जावे पाछो नहीं आवे। और एक आदमी ने ए जगह श्वास अपने मिलिया है, ए श्वास आवे जका आवे, ए पाछा मिलन वाला नहीं है। इन वास्ते दो चीजें एड़ी है सज्जनों। इस दुनिया में आपका धन अगर गुम हो जाए तो कोई बात नहीं, धन अगर गुम हो गया है तो डरने की बात नहीं। किस्मत अगर साथ दे रही है, लिखा है अपने भाग्य में, तो वो वापस मिल जाएगा। जितना गया उससे दुगुना चौगुना मिल जाएगा। अगर आपकी इज्जत चली गई समाज में तो भी घबराने की बात नहीं है। अगर तकदीर आपकी साथ दे रही है तो सज्जनों, इज्जत भी पाछी आ जाया करे। आदमी रो पद अगर चले गयो है तो भी डरने की बात नहीं है, वो पद भी अपने समय जब करवट लेवे तो पाछो मिल जाया करे। अगर अपना मित्र, सगा संबंधी, रिश्तेदार अपना चले गया है तो भी घबराने की बात नहीं है। जब समय करवट लेता है और हम कुछ बन जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है, हमारा स्टेज बन जाता है, नाम कमा लेता है आदमी, तो सारे रूठे हुए रिश्तेदार भी उसके पास में आ जाते हैं। अरे साहब 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 करने लग जाते हैं। मित्र दुश्मन सब हमारे दोस्त हो जाते हैं। कोई अब पराया नहीं रहता है, समय बदलता है, समय आदमी का आता है तो हमारे सब अपने हो जाते हैं। मेरे कहने का निवेदन यह है कि धन गया हुआ वापस आ सकता है, इज्जत गई हुई वापस आ सकती है, दोस्त गए हुए वापस आ सकते हैं, नाम गया हुआ वापस कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय और श्वास चला गया तो वह कभी वापस आने वाला नहीं है। इसलिए सज्जनों, समय को समझना और अपने श्वासों की कदर करना, ये दो बातें अगर थे समझ ली नहीं तो सज्जनों बेड़ो पार है। समझ लो कि आप बहुत कुछ आपने जीवन में कमा चुकिया हो और इन जीवन की कीमत थे समझ चुकिया हो। बस जिंदगानी में यही दो चीजें समझने लायक है। अब जिंदगी को कैसे महान बनाना है, उसके लिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। ये सज्जनों, ईश्वर की बड़ी कृपा है कि आपा सभी लोग, आप अठे जगह लोग आया हो, अपने गांव ने छोड़न इन जगह माथे आया, आप जन्मभूमि सो इन भूमि ने आपकी कर्म भूमि बनाई हो। आ ईश्वर की कृपा है कि तकदीर आपने साथ दियो, भगवान ने भी बड़ी मेहरबानी हुई, पूर्वजारो आशीर्वाद भी आपरे साथे रहो, प्रोग्रेस रे नाम माते आप पया वाला बन गया। लेकिन सज्जनों, पैसे वाले बने हो तो इस पैसे के लिए एक चीज और है, जैसा अभी आप लोग कर रहे हो कि धन कमाया, लेकिन उस धन को अगर हमेशा बरकरार रखना चाहते हो तो एक चीज है, क्योंकि दुनिया रे अंदर कौन आदमी एड़ो है जको ओ चावे कि भाई मारो हैंग धन चलो जावे, मैं एकदम कंगाल बन जाऊं। कोई को नहीं चावे, सब चावे कि माला माल रहूं। धन आयो है तो हमेशा धनवान रहवा। अगर 1000 पति आज बढ़िया हाँ तो काले की तारीख में लखपति भी बना, और लखपति अगर बन गया तो मन करे कि अब करोड़पति बननो ही बननो है। लेकिन लारे कोई के सकनो को नहीं चावे, हमेशा आदमी प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस करनी चावे। सज्जनों, सब धन से धनवान बने रहना चाहते हैं, लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि धन तो आखिर यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। जब मरेंगे तो कोई साथ लेके जाने वाला नहीं है। आज अगर अपन दुनिया में चले जावा तो साथे अपने कहीं चालेला, कोई धन तो साथे चालने वालों है नहीं, पैसा लता साथे चालने वाला है नहीं। हाँ, आपका परिवार है, आपका बच्चा है, आपकी पत्नी है तो ब्याने मिलेला। अगर कोई नहीं है तो या तो बैंकों में पड़ियो रह जावेला, या लोग लूट ले वेला, या धरती में गाड़ियों रह जावेला, लेकिन साथे चाल नहीं सकेला। लेकिन सब चाहते हैं कि मैं हमेशा धनवान बना रहूं। तो आज एक बहुत बड़ा फॉर्मूला बता रहा हूं, एक बहुत बढ़िया सूत्र आप लोगों ने बता रही हूं हमेशा धनवान बने रहने वास्ते। और बहुत बढ़िया सूत्र है। जैसे एक बगीचो है, बहुत बढ़िया दूब है हरी हरी। सज्जनों, वो बगीचो बहुत प्यारो लागे, हरी हरी दूब बहुत अच्छी लागे, घूमनो मन करे, कदे जावा बैठा देखा अच्छो लागे। तो कोई दूब ने अपा हरी भरी देखा तो अपानो मन होवे कि आ दूब हमेशा हरी भरी रहे, होवे कि नहीं, हमेशा एड़ो ही रहे बढ़िया। लेकिन सज्जनों, बा दूब कहीं हमेशा हरी भरी रह सके? बोले नहीं।
लेकिन सब चाहे कि हरी भरी रहे, तो हरी भरी राखने वास्ते कई करनो पड़ेला भी दोब ने हरी भरी रखने वास्ते अपन ने कई करनो पड़ेला। एक ही काम है, सब लोग जाने हैं कि बी में अपा पानी डालता रहे वाला, बी दोब ने पानी पिलावता रहे वाला, सींचता रहे वाला पानी सु, तो वह दोब हमेशा 12 महीना हरी भरी रहेला। ठीक वैसे ही ईश्वर की कृपा है कि आज तो हमारे जीवन के भाग्य की दोब बिल्कुल हरी भरी है, लेकिन सज्जनों धन की इस भाग्य की दोब को हमेशा हरी भरी रखना चाहते हो तो धर्म रूपी पानी हमेशा सींचते रहिएगा, आपके पास धन की दोब हरी भरी रहेगी। उस धन को जरा जरा धर्म में लगाते रहो तो कमी भगवान किसी बात की रखेगा ही नहीं। आज अगर थे धनवान बनिया हो और धनवान बनने के कारण फुलेश्वर महादेव रे मंदिरों की प्रतिष्ठा, देवासी समाज जो अब काम कर रहा है, अब काम बड़ा अद्वितीय काम है और बड़ा गौरवशाली काम है। वो अपने धन को धर्म में लगा रहा है, धर्म से लोग जुड़ रहे हैं। सज्जनों ये बहुत बहुत मुश्किल काम होता है। जका भामाशाह लोग, जका बोली बोलनिया लोग, जका अठे दातार बनन अठे आवनिया लोग, ए लोग बहुत साधुवाद रा पात्र है कि भगवान से ब्याने प्रीति हुई है और वे आपने धन ने भी सार्थक कर रिया है। धन तो कई लोग आरे कने आया करे, लेकिन भी धन रो सदुपयोग करनो सबरे बसरी बात नहीं है। एक बात और है, पैसा जब आ जाता है ना तो मन के अंदर बुरी भावनाएं और आ जाती है। पैसा उड़ाता रहता है आदमी, कभी पार्टी करेगा, कभी ये करेगा, कभी वो करेगा, पता नहीं बेकार आदमी का पैसा बहा जाता है। चाहनाएं बढ़ जाती, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, पता नहीं आदमी क्या क्या करता है। सज्जनों पैसों बड़ी खतरनाक चीज होया करे और कई लोग रे कने पैसों आवे जन बे पैसों बड़ा खतरनाक काम कर दिया करे। पता नहीं कभी किसी का पैसा मर्डर करवा देता है, पैसा जब आता तो कभी किसी को मरवा देता है। इन वास्ते कया करे 1000 रुपया रो नोट एकदम लाल होया करे क्योंकि उनमें खून लगी हुए कई लोग पता नहीं वो क्या क्या करवाता है। तो भ्रष्टाचारियों के पास होता होता आप जैसे ईमानदार अच्छे लोगों के पास में पैसा आता है तो उस पैसे का पवित्रीकरण भी जरूरी होता है ताकि हमारा घर और परिवार भी पवित्र रहे। तो पवित्र बनाने के लिए पैसे को धर्म में लगाना जरूरी होता है ताकि पैसा पवित्र हो जाए, वरना तो पैसा क्या नहीं कर देता। कहते हैं चाह पैसे में आने लगी और चाह पैसे से रुपया बनाने लगी, चाह रुपये से कोठी बनाने लगी और चाह कोठी में मोटर लाने लगी, चाह मोटर से होटल ले जाने लगी और चाह होटल में बोतल खुलवाने लगी। चाह जब बोतल से हुआ तो जी जर्रा हो गया, चाह जब बोतल से हुआ तो जी जर्रा हो गया, लेकिन चाह जब महादेव से हुआ तो जीवन हरा भरा हो गया, जीवन हमारा धन्य हो गया। तो आज की चाहना थाने लागी यानी भगवान सु और संतासु काबिल तारीफ है। अब इन चाहना थाने एक मार्गदर्शन मिलेगा, उसमें आपका जीवन भी महान बनेगा, आपका धन भी पवित्र होगा और आपका मन भी पवित्र होगा। और विशेषकर जगह नौजवान युवक और युवा शक्ति जकी इन समाज री उभरण आ रही है देशावर में, और अठे जगह आप सब लोग आन पैसा लता कमा रही आओ, दिया लोगा ने मार्गदर्शन देवनो कर्तव्य मारो है। और मैं भी आप साथी हूँ, ई वास्ते आप लोगा ने एक बात सुंदर मार्गदर्शन भी कहनी चाहूँ जका इन समाज और इन समाज रे युवा रे वास्ते दोनों रे वास्ते है। पहला तो मैं बात करूं इन समाज री कि इन समाज ने आपने किकर आगे बढ़ानो है और किन प्रकार एक मार्गदर्शन मिलना चाहिए। देखो हम तो संत हैं, मैं किसी एक समाज से बंधा नहीं हूं क्योंकि संत सबका होता है, उसके लिए सारी दुनिया पूरा परिवार होती है। मैं एक समाज से बंधा हुआ नहीं हूं, लेकिन सज्जनों सब समाजों को अगर हम मार्गदर्शन देते हैं, हर समाज में मैं जाता हूं, अभी कल का जो कार्यक्रम था वो आपके खंडेलवाल समाज के अंदर था, तो हर समाज के अंदर हमारा कार्यक्रम होता है। लेकिन सज्जनों जब सब समाजों को मार्गदर्शन देते हैं तो आप लोगों को हम पीछे क्यों छोड़ेंगे, इसलिए आपको भी मार्गदर्शन देना मेरा फर्ज बनता। मैं केवल इसी नाते मेरा कर्तव्य समझ करके आप लोगों को मार्गदर्शन दे रहा हूं। अगर थे लोग हमारी बात समझ सको तो भी बातों ने जीवन में उतारने की कोशिश कर जो कि नंबर 1 बात, परमात्मा की कृपा है कि सब कुछ हमारे पास में है, पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे पास में है, संस्कार और संस्कृति इस समाज के अंदर अभी भी बची हुई है, ऐसी बात नहीं है। अपन लोग
जमीन से उठियोड़ा लोग हाँ तो जमीन री बात सोनी सुगंध आज भी अपने साथ में है। और भारत रो सबसे बड़ो खजानो वही है कि अपने कने आज भी संस्कार जिंदा है। अमेरिका ने कहा भारतीयों से कि तुम्हारे पास में क्या है? भारत ने कहा पहले तुम बताओ तुम्हारे पास में क्या है। बोले हमारे पास में तो क्या नहीं है, सब कुछ है। बोले क्या है जरा बताओ तो सही, लिस्ट तो दो। तो अमेरिका ने बोलना शुरू किया, अरे बोले हमारे पास में मोबाइल है, हमारे पास में आईपैड है, हमारे पास में आईपॉड है, हमारे पास में आईफोन है, हमारे पास में कार है, हमारे पास में फलाना है, हमारे पास में कंप्यूटर है, कार है, ये है वो है। भारत ने सिर्फ एक ही लाइन में जवाब दिया। अमेरिका कहता है हमारे पास तो कार है, तुम्हारे पास में क्या है? भारत बोले हमारे पास में भी एक कार है और वो तुमसे भी मजबूत है। तुम्हारी कार टूट सकती है लेकिन हमारी नहीं। बोले कौन सी कार? बोले तुम्हारे पास में कार है तो हमारे पास उसमें संस्कार है। ये संस्कारों की जो पूंजी है, संस्कारों की जो संपदा है वो भारत के पास में है और हम सब लोगों के पास में है। तो संस्कारवान थे लोग हो, लेकिन इस संस्कार के अंदर अब जरूरत है तो सिर्फ मार्गदर्शन भी है, ताकि जबकि कुरूतियां समाज में आयोड़ी है नी, बिन कुरूतियां से अपन लोग दूर हट सका और एक उज्जवल और धवल मार्गदर्शन मिले तो बढ़िया मंजिल अपन लोगों ने प्राप्त हो सके। सबसे मोटी कुरूति तो अपन सभी लोग जाना ही हाँ और भी माते मैं प्रकाश डालोला, मारो फर्ज है। और वह कुरूति है नशारी। सबू मोटी कुरूति है, सबू मोटो दुश्मनी होई जे। ये नशा रे कारण जीवन रो नाश हो रही है सज्जनों। समाज को गड्ढे में गिराने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है इस देश के अंदर। देश के लोगों को नशा था नहीं लेकिन सिखाया गया और जो समझदार थे उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोग नासमझी बस अभी भी पकड़े हुए हैं, उसी से जकड़े हुए हैं और बेड़ियों से बंधे हुए हैं। आज भी सज्जनों समय है, अगर थे आज रे दिन नशो छोड़ देओ और केवल 6 महीना बाद में रिजल्ट निकालन देखोला तो थे देखोला कि नशा करते थे तो जीवन नरक था, आज नशा छोड़ दिया तो हमारा जीवन स्वर्ग बन गया। कितना परिवर्तन आ सके है। चाय, पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, शराब, चरस, गांजा, भांग, स्मैक, पता नहीं लोग केड़ी केड़ी चीजा से ग्रसित हो गया है और किन प्रकार अपने जीवन ने गड्ढा में गिरा लिया है। लोग गुटखा खावन लग गया। अब गुटखा सज्जनों गुटकों की तो खराब है। मैं आपने बताऊं, सरकार भी आजकल तो चेतावनी देवे, गुटकारी पुड़ी माथे बकायदा बिच्छरो चित्र आजकल मंडियोड़ो आवे और उसमें लिखा हुआ भी आता है कि ये आदमी को मारता है, ये जानलेवा है, इनो कैंसर की बीमारी हुए, लेकिन इतो ठा पड़े तो भी आदमी यूं गुटखा खातो जा रही है और जीवन में कैंसर ने आमंत्रण देतो जा रही है। अच्छा, आपा लोग तो भगवान रा भगत लोग आ, आपा तो धार्मिक लोग आ, पछे आपा एड़ो काम क्यों करा? कई लोग माने कया करे, बाप जी मैं तो हनुमान जी ने माना। तो भाई बढ़िया बात ही जे हनुमान जी ने माने तो बोले मारे बालाजी इष्ट है, हो मार तो बालाजी इष्ट है। मैं क्यों बहुत अच्छी बात है, बालाजी इष्ट है तो भाई बालाजी तो इष्ट है, पर मैं कई लोगों ने देखिया हूँ कि भाई बालाजी ने इष्ट मानने वाला बीड़ियां फूके, कई गुटखा खावे। अब उन्हें पूछो कि बालाजी बजे लंका फतेह करी जन बीड़ी पीन करी गई। कई लोग बोतला खाली करे भी ने पूछो दारू भी जब पी पुआ एकदम टनाटन होन पचे हनुमान जी लंका जड़ाई गई और मैं हनुमान जी रा स्टार है। हनुमान जी रे बटे तो नशो चाले ही कोनी बिरा, बटे तो मंदिर में ही अलाउ नहीं है हनुमान जी रे। अरे के मारे हनुमान जी इष्ट है। मैं क्यों हनुमान जी इष्ट है, पर लोगों ने देखिया भाई गुटखा खावे, मुंडो तो भरियोड़ो गुटको। मैं क्यों हनुमान चालीसा याद है तो के हाँ बाप जी याद है। मैं क्यों बोल जाए तो अब मुंडो गुटको भरियोड़ो बोले जय हनुमान गांगू झागत जय। मैं क्यों रहूं तुम्हारा कपड़ा पड़ दे बोली चाहिए कोनी। गुटको खाड़ो आदमी कितनी देर बोली, वो थोड़ी देर तो बोल जाए यार, बोली तो एक ने आगला कपड़ा पड़ दे क्योंकि थूक तो उछल रही, सीधी सी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अंदर से भी गंदे हो रहे हैं और बाहर से भी गंदे हो रहे हैं। सज्जनों, नशा जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन पता चलेगा कि धवलता क्या होती है, चमक क्या होती है, उज्जवलता क्या होती है। चेहरे पर भी चमक आ जाएगी और आपके जीवन में भी ओज आ जाएगा। और खासकर युवा शक्ति को निवेदन करना चाहूंगा कि बूढ़ा बडेरा अगर नशा में लिप्त हो गया तो हो गया की कोनी, अब बे तो ठेठ किनारे मत आयोड़ा है तो हमें कहने तो जावड़ो ही हमें 1-2 दिन वो भाई अब उम्र जो ढलती है तो आके तो जवाब देता है ना शरीर के भाई अब तो जाना ही है। तो जका बूढ़ा बडेरा लोग है बे पिता तुल्य बयाने में भी ज्यादा की क्या को नहीं सका। चलो री ठीक है बे अमल बीजा खावे डोडा बीजा तो आ में की कोनी बे तो बयानो टिकट कटना है, लेकिन
तो युवा लोगों को निवेदन है कि आप इस लत में मत पड़ जाना, क्योंकि आप अगर उसमें पड़ गए तो जीवन सत्यनारायण की ओर नहीं जाएगा, जीवन का सत्यानाश हो जाएगा। उस सत्यानाश से बचाना है तो आपके जीवन के अंदर ये समझ और विवेक होना बहुत जरूरी है। और मैं तो बूढ़िया लोगों ने भी कहा करूं कि अगर थे अमलची बन गया, थे अगर अफीम लेवन वाला बन गया तो कोई बात नहीं, बन गया, लेकिन कम से कम आ लत दूजों ने तो मत सिखाओ, खासकर नौजवानों ने तो दूर रखो। ब्याने तो संस्कार दो कि बेटा मैं तो पड़ गया तो थे मत पड़ जो इन लाइन में, क्योंकि अमलची आदमी एक गिरे होया करे, वो अमल एक लो ले लेवे तो उगे ही गोली, वो हगला रे बैठे हाथे बैठे रे ग्रुप में लेवे नहीं जन बिन हागेड़ो अमल उगे, तो वो ने कोई ग्रुप वालों नहीं मिले जन वो अगला नहीं कहना चालू कर दे कि तू ही आ जा तू ही आ जा तू ही आ जा। पहला तो खुद खर्चो करे, पचे धीरे धीरे लत पड़ जावे, जन खुद तो कह जाए कि हमें भाई मैं तो घणो ही खर्चो करियो, हमें थू मोने खिला, जन पचे वो आदमी भी लैंड में लाग जावे। सज्जनों ऐसे कर करके ये लोग बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। मेरा निवेदन है जो गलत है वो गलत है, और आपको अगर उसकी समझ आ गई है कि हमने जो रास्ता पकड़ा वह गलत है तो दूसरों को उस रास्ते पर कभी मत लाना, सबको बचाते रहना और सोचना कि डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए और सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। आपसे उपकार होता है तो उपकार करो, लेकिन किसी का अपकार कभी मत करो।